आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से जो फल प्राप्त होता है, वह फल वरुथिनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन किया जाता है। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा में वरुथीन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। चूंकि यह एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकटों से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथिनी 11 या वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी व्रत करने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है, वह कहा गया है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही हविष्यान्न भोजन ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि के बने हुए वस्तुओं का पदार्थ ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद फिर अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत रखने वाले हैं, उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। फिर वरुथिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य को श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से फिर रात्रि में जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे।
एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है। इसको छोड़ करके उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। इस बार वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:46 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार शाम 6:15 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त भी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और व्रत का पारण जो कि 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अप्रैल को जो कि दोपहर 3:47 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा पारण का समय वह समय सुबह 6:20 से सुबह 8:51 तक 17 अप्रैल को सोमवार दिन व्रत का पारण किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। कुशा जो कि आप हाथों में पवित्र धारण करते हैं उसी पवित्री को जल में डाल करके और वही जल को ग्रहण करना है, इससे व्रत का पारण है। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:45 से शाम 6:21 तक 16 अप्रैल को राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और 17 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 7:10 से सुबह 8:46 तक राहु काल का समय होगा। और उस दिन 17 अप्रैल को जो कि व्रत का पारण भी करना है तो पारण का जो समय है वह सुबह 6:20 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारण किया जाएगा। तो जहाँ तक हो सके राहु काल समय छोड़ करके ही अगर पूजन आदि का कार्य करते हैं या शुभ कार्यों को करते हैं तो ज्यादा लाभकारी होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:21। योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 12:12 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:07 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपना मन जो कि भगवत चरण में लगाना चाहिए। चावल ग्रहण एकादशी के दिन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से पाप का भागीदारी माना जाता है और रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन जो व्रती हैं उनको भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और सभी परिवार के सदस्यों को भी चावल ग्रहण इस दिन ना करे तो ज्यादा लाभकारी है। आप अगले दिन जो कि द्वादशी तिथि के दिन जाकर के चावल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को जल अर्पित करे, पंचामृत अर्पित करे, फिर शुद्ध गंगा जल अर्पित करके उन्हें स्नान करवाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे, फिर चंदन पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को जो कि पीला पुष्प चढ़ाएं और पीला चंदन अर्पित करे। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। और जब भी आप नैवेद्य का भोग लगाते हैं उसमें भी तुलसी दल डाल करके ही उसके बाद ही भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को
जो कि खरबूजे का भोग लगाना चाहिए, ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और खरबूजा को जो कि आप प्रसाद के रूप में फिर एकादशी तिथि के दिन ग्रहण करें तो लाभकारी होगा। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को दूध से बने हुए वस्तु का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो भगवान को दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए, जो भी ऋतु फल आदि मिल सके उन सभी का भगवान को भोग लगाए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में भगवान विष्णु को अर्पित करे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करे, माता लक्ष्मी का पूजन करे, भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन करे और फिर वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रती को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। वैशाख के महीने में जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो जल का अवश्य ही जल से भरा हुआ घड़े आदि का दान करे। जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, तिल आदि का दान करे। जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।